मैं कह रहा हूं आपको कि आप कुरान पढ़ने की आदत बनाएं, अपने बच्चों को कुरान सुनाएं। कुरान सिर्फ ताकों में सजाने का नहीं है। अपनी बहन बेटियों से भी गुजारिश है, कौम की शहजादियों से भी गुजारिश है, तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें कुरान दिया है रखने के लिए नहीं, तिलावत करने के लिए दिया है। बेशक बेशक पढ़ा करो कुरान। कुरान अल्लाह की एक ऐसी किताब, अपने तो अपने गैर भी। अभी नई नई खबर है, कोई मजहब इस्लाम का सख्त दुश्मन किताब लिख रहा था मजहब इस्लाम को खत्म करने के लिए। जब कुरान की आयतों को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, तो कुरान को पढ़कर जब चंद आयतों को पढ़ा, मतलब को समझा, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बोल दो यार, बोल दो। अब भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? यानी कुरान वो किताब, अगर कोई नजर अमीक से पढ़े, अपना नहीं गैर भी कहने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ना तारीकी में कुरान करीम की तिलावत फरमाते थे। अगर कोई अच्छा कारी पढ़े तो दिल करे पूरी रात गुजर जाए, ये कुरान पढ़ता रहे, हम सुनते रहे। अरे करता ही नहीं करता। मिस्री कारी अगर कुरान पढ़ दे तो पढ़ते पढ़ते दिल नहीं भरता। अब सोचो, जिस नबी पर कुरान करीम नाजिल हुआ है, आका पढ़ते होंगे तो फिर आलम क्या होता होगा। सुभान अल्लाह। रात में कुरान करीम की तिलावत, बड़ी जाज़बियत, जो सुनता वो मुस्तफा का हो जाता। फाउंडेशन लगा दी गई, रोक लगा दी गई कि कोई भी मोहम्मद की बात नहीं सुनेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी कुरान नहीं सुनेगा। एक दिन रात में अबू सुफियान को अपने बिस्तर पे नींद नहीं आ रही, उठा चुपके चुपके, जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे थे, थोड़ी दूर जाके बैठ गया और कुरान करीम की तिलावत सुनने लगा। यानी कौम के लीडर, रईस, सैयदुल वादी कहलाने वाले, कुरान पर फाउंडेशन लगाने वाले, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान नहीं पढ़ा जाएगा, कुरान को मिटाया जाएगा, मोहम्मद के मिशन को मिटाया जाएगा। नींद नहीं आ रही है तो कहां गए? कुरान सुनने। उसी रात में अबू जहल को भी नींद नहीं आई। बोले यार चल के तो देखूं ये मोहम्मद पढ़ता क्या है। अपने बिस्तर से उठा, अबू जहल भी कौम से छुप छुप के रात की तारीकी। अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी, सबसे बड़ा आतंकवादी अबू जहल, अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल सबसे बड़ा आतंकवादी रात की तारीकी में उठा चुपके से, वो भी जाके बैठ गया। एक और है जिसका नाम अखनस बिन शरीक है तकरीबन, वो भी उठा और वो भी कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए। तीनों ने कुरान करीम जब सुनना शुरू करा, पूरी रात कब निकल गई इनको पता ही नहीं चला। यानी सूरज सुबह का नमूदार हुआ, सुबह की किरणें फैलने लगी। जब ये तीनों अपने घर की तरफ चले, और छुप छुप के चलना यार, कोई देख न ले, देख न ले, हम रोक लगाने वाले, हम फाउंडेशन लगाने वाले, क्योंकि अगर रोकने ही वाला अगर उसमें शरीक हो जाए तो फिर कौम क्या रुकेगी। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान ने अबू जहल को देखा, अबू जहल ने अबू सुफियान को देखा, अखनस ने दोनों को देखा, एक दूसरे से आंखें नहीं मिला रहे। अबू जहल ने अबू सुफियान से कहा कैसे आना? वो कहा कुछ नहीं, वैसे ही आया था। अबू सुफियान ने अबू जहल से पूछा कैसे आना? कुछ नहीं, घूम नहीं आया था। अखनस तुम बताओ? कुछ नहीं, घूम नहीं आया था। तीनों बातें मिलाते रहे, फिर एक दूसरे से बोले सच सच बताओ आए क्यों थे, सच सच बताओ आए क्यों थे। तीनों ने कहा यार कहोगे तो नहीं, किसी से पर्दाफाश तो नहीं करोगे? नहीं करेंगे यार, मोहम्मद की ज़बानी कुरान सुनने के लिए आए थे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मोहम्मद की ज़बानी कुरान सुनने के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह का सुनो, आज रात तो गुजर गई, अगर कौम में किसी ने देख लिया ना, सत्यानाश हो जाएगा। हमारे ऊपर हमारा हुक्का पानी कर देगी बंद कौम, हमारा समाजी बाइकाट कर देगी। हम लीडर हैं लीडर, हम रईस हैं रईस, हम सत्ताधारी हैं, हम कुर्सी पे बैठने वाले हैं। कौम हमारे पीछे चलती है, कौम हमको फॉलो करती है। अगर हम ही बिगड़ गए तो कौम क्या क्या होगा। अल्लाह अल्लाह। इन्होंने वादा किया कल को कोई नहीं आएगा, आज से बाद कोई नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह। अब पूरा दिन बड़ी मेहनत से बड़ी मशक्कत के बाद गुजरा। जैसे ही रात को बिस्तर पे लेटे, सोने के लिए नींद कहाँ आई। मुस्तफ़ा की ज़बानी कुरान सुना था, वही कुरान की आयत इनके कानों में रस घोल रही थी, उनके दिमाग को मशहूर कर रही थी। अल्लाह अल्लाह। अबू सुफियान ने सोचा यार कोई देखेगा थोड़ी, किसी को पता थोड़ी चलना, वो दोनों थोड़ी जाएंगे, चल तू चल।
अबू सुफियान छुपते छुपते कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए चला गया। अल्लाह अल्लाह, जल्दी से बात खत्म कर रहा हूँ। अबू जहल ने भी यही सोचा, कोई देखेगा थोड़ी, वो दोनों भी नहीं आएंगे, किसी चौथे को मालूम नहीं है। अबू जहल से भी नहीं रुका गया, अबू जहल भी छुप छुपा के कुरान करीम सुनने के लिए चला गया। अखनस तीसरे वाले ने भी यही सोचा, यार वो दोनों तो चैन की नींद सो रहे होंगे, तुझे नींद ही नहीं आ रही है, तेरा दिल बेकरार है, तेरे कान तो कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए बेताब है। अखनस भी गया। अब ये तीनों कुरान करीम की तिलावत सुनने लगे। सोच के गए थे कि यार थोड़ी देर सुनेंगे वापस आ जाएंगे, मगर मदीने वाले मुस्तफ़ा कुरान की तिलावत कर रहे हैं, कौन उठ सकता है। अल्लाह अल्लाह, ये तीनों वहीं पर बैठ गए और फिर सुबह की किरणें फैलने लगी। तीनों एक दूसरे से मिले, कहने लगे यार वादा किया था अब भी नहीं माने। वो कहने लगा माना तो तू भी नहीं है। तीसरा वाला कहने लगा माने तो तुम दोनों भी नहीं, तो मैं कैसे मानता। अल्लाह अल्लाह, तीनों ने मीटिंग बनाई, एक अहद लिया, भाई ये 2 दिन लगातार हो गए हैं, अब कौम का कोई ना कोई फर्द देख ही लेगा, और कौम में से किसी ने देख लिया ना फिर सारा काम खराब हो जाएगा। सब कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे, हमारी सारी फाउंडेशन खत्म हो जाएगी, हमारी सारी बंदिशें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह अल्लाह, इन्होंने कहा क्या किया जाए। बोले करना क्या, एक पर्चा ले लो, पर्चों पे लिख लो, सिग्नेचर कर लो, दस्तखत कर लो कि अब कोई नहीं सुनेगा, पूरी जिंदगी में अब कुरान के करीब कोई नहीं जाएगा, पूरी लाइफ में मोहम्मद के करीब कोई नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये रोकने वाले थे, दूसरों को रोकते, फाउंडेशन लगाते। अल्लाह अल्लाह, अब पर्चे पे लिख का अहद किया, सिग्नेचर किया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इन्हें का तीसरा दिन गुजरा, फिर रात हुई, इन्हें कहा नींद आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी कुरान सुना था। कुरान एक ऐसी वाहिद किताब है, कुरान का हुस्न आजाद ये है कि कोई भी पढ़े उसे सुकून मिलता है, सुकून, उसे राहत महसूस होती है। दिले दिमाग को अगर कहीं सुकून ना मिलता हो, कुरान सुनने लगो, कुरान की तिलावत से, कुरान की बरकत से उसे सुकून मिलना हो जाता है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल उठा के यार दोनों सो रहे होंगे, चल यार जब दिल नहीं मान रहा है, चला गया। अबू सुफियान भी उठा के यार चल दोनों सो रहे होंगे, दिल नहीं मान रहा है। अखनस भी उठा। अल्लाह अल्लाह, ये तीनों फिर तीसरी रात भी कुरान करीम की तिलावत सुनने के लिए चले गए। जब तीनों की सुबह में फिर मुलाकात हुई, एक दूसरे से नजरें नहीं मिला रहे, एक दूसरे से भाग रहे हैं, एक दूसरे से अल्लाह अल्लाह रास्ता कट रहे हैं कि ये क्या हुआ यार, 3 दिन वादा करते करते हो गए, मगर हमारा दिल ही नहीं मान रहा है, हमारा दिल हमारे कब्जे में नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अब ये ये अभी अपने अपने घरों को चले गए। अखनस अबू सुफियान के घर गया। अबू सुफियान बता तो सही, चल जो है मोहम्मद को नहीं मानता ठीक, कुरान को नहीं मानता ठीक, मगर बता तो सही जो मोहम्मद तिलावत करते हैं उसके बारे में तेरा कहना क्या है। मोहम्मद जो तिलावत करते हैं उसके बारे में तेरा कंसेप्ट क्या है, तेरा ख्याल क्या है। अबू सुफियान ने कहा यार जो मोहम्मद बताते हैं बहुत सारी बातें तो मैंने सुन रखी हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं सुनी हैं मगर सच्ची हैं। अल्लाह अल्लाह, अखनस से पूछा अबू सुफियान ने, तू बता। कहता है अखनस, कहो मत कहो, मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं। ये कोई इंसान का कलाम नहीं, ये कोई बशरी कलाम नहीं है, ये तो अल्लाह का कलाम मालूम होता है। अब अबू जहल से किसी ने पूछा, तू बता तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, तू सबसे बड़ा आतंकवादी है, तूने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, तूने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, सबसे बड़ा टेररिस्ट है, तू बता तेरा क्या कॉन्सेप्ट है। अबू जहल बोला, किसी से कहोगे तो नहीं, पर्दाफाश तो नहीं करोगे, खोलोगे तो नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन तफसीर जलालैन में तकरीबन तफसीर सावी के हवाले से हाशिए में रिवायत नकल फरमाते हैं। अबू जहल ने कहा किसी से बताओगे तो नहीं। कहा नहीं बताऊंगा, बता तो सही तेरा क्या ख्याल है मोहम्मद के बारे में। कहने लगा मानू ना मानू, मगर मोहम्मद जो कहते हैं वो सच कहते हैं, मोहम्मद का जो दीन है वो सच्चा है। किसी ने कहा फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ता, मज़हब इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, कुरान को सही तरीके से अपने दिल में क्यों नहीं बसाता, नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान क्यों नहीं होता। कहने लगा बात इतनी है यार, मैं कौम का लीडर हूँ, मैं कौम का रईस हूँ, मैं कौम का बादशाह हूँ, सत्ताधारी हूँ, मोहम्मद के हाथों पे कलमा पढ़ूंगा तो गुलाम बनना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। मैंने कहा नादान ये तेरी भूल थी, भूल। अरे हबशा का रहने वाला, काली रंगत का अगर बिलाल हो, आशिक रसूल आ जाए, आशिक रसूल बन जाए तो वो जमाने के आशिकों का इमाम बन जाता है। इसलिए नबी की बारगाह में जो गुलाम बन के आता है, मदीने वाले मुस्तफा उसे जमाने का इमाम बना देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान, अज़मत इस्लाम,
आरिफी कॉन्फ्रेंस सैयद अफरोज मियां साहिब किबला सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। सुभान अल्लाह। आओ कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, कुरान की तालीम अपने घरों में लाओ और अपनी बहन बेटियों को पैगाम दे दो, मुर्तद होने से बचो, काफिरों से, बदमजहबों से, बेईमानों से दोस्तियां मत रचाओ। बड़े बड़े फोन का गलत यूज ये हमारे घरों को, हमारे मुआशरे को बर्बाद कर रहा है। कितनी रिपोर्ट्स हैं, पढ़िए आप, कितने अखबारात में आप कितनी खबरें पढ़ रहे हैं, खून के आंसू आते हैं। हमारी बहन बेटी यानी जो छिपकली से डर जाती है, छिपकली अगर गिर जाए तो एकदम बिल्कुल डर जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, खिंजीर को देख ले तो अपना मुंह सुकेड़ती है, वो बहन बेटी एक अल्लाह अकबर कबीरा बेईमान के बिस्तर की जीनत कैसे बन जाती है? कहां गए तुम्हारे ईमान, कहां गई तुम्हारी गैरत, कहां गई तुम्हारी हया? अपनी बहन बेटियों को मुंबई की आवारों के कल्चर मत बढ़ाओ, पाकिस्तानी सीरियल दिखाने के बाद इनकी जिंदगियों में आग मत लगाओ। अपनी बहन बेटियों को कहो तुम्हें आइडियल बनाना है, हजरत सुमैया को बनाओ, आइडियल बनाना है मुस्तफा की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बनाओ। तुम बिगड़ गई, मुआशरा बिगड़ जाएगा। मेरी बहन बेटियों, मेरी कौम की शहजादियों, तुम इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम पर पुख्तगी से कायम रहो और फोन का कोई भी गलत यूज न करें। बद मजहबों के और बेईमानों के हाथों में हरगिज मत जाओ, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यानी ईमान का सौदा करके जन्नत को छोड़ के जहन्नम खरीदना, जानते हो कितना बड़ा जुर्म है? अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान की तालीम सीखो, सिखाओ, मदरसों की सपोर्ट करो, मुदर्रिसीन की सपोर्ट करो, इनकी मुखालफत मत करो। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए।